हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएफ के लिए जो केमिस्ट्री की क्लास है इसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो है हाइड्रोजन। देखिए आपके सिलेबस में 3 एलिमेंट दिए गए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो देखिए ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, जो एसीएफ का एग्ज़ाम है, उसमें मेनली जो आपको दिया तो हुआ है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को पढ़ना है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके हाइड्रोजन से पूछे जाते हैं। ठीक है, आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन को उठा के देखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो वो आपका हाइड्रोजन से आता है। ठीक है, तो आज हम जो है हाइड्रोजन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। और इससे पहले जो है आपके बहुत से जो है आपके केमिस्ट्री के वीडियोस जो है अपलोड कर दिए गए हैं एसीएफ के लिए। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको एसीएफ केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से जो है आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन के बारे में सबसे पहले बताया था तो जो हेनरी कोवेंडिस है, जिन्होंने 1766 में जो है हाइड्रोजन के बारे में बताया था, लेकिन उस टाइम इनको ये नहीं पता था कि जो गैस जो निकल रही है वो जो है हाइड्रोजन है। इन्होंने किया क्या था कि आयरन में जो है एसिड मिला दिया था, सल्फ्यूरिक एसिड मिला के उसका रिएक्शन कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिएक्शन करने के बाद जो है आपके हाइड्रोजन गैस बन के जो है एक ज्वलनशील जो है गैस निकल रही थी, जो उन्होंने देखा था। लेकिन उनको उस टाइम नहीं पता था कि ये जो निकल रही है जो गैस वो जो है हाइड्रोजन है। तो इसको जो है नाम किसने दिया था, तो जो लेवोसियर है, ठीक है, उन्होंने जो है इसको हाइड्रोजन नाम दिया था। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वाटर की तरह ही दिख रहा था, तो इसलिए इन्होंने जो है इसको हाइड्रोजन बोल दिया। हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी जो है देखिए इसमें जो है आप अगर हम इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पहले ही वीडियो में बताया था आपको कि एक एटम है, उसमें जो है प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन के अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें जो है एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसकी चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन करता है, घूमता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले ही बताया था। तो जो ये जो आप देख रहे हैं तो इसमें जो है हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो 0 होते हैं, मतलब इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी जो है 1 है। अगर इसकी एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार की बात करते हैं तो 1.008 जो है इसका परमाणु भार है। अब यहाँ पे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है इसके आइसोटोप से। ठीक है, इसके समस्थानिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हाँ, हाइड्रोजन के आइसोटोप या समस्थानिक जो है 3 है, एक तो प्रोटियम है और एक है ड्यूटेरियम और एक है ट्राइटियम। प्रोटियम में क्या होता है कि इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो है क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और इसको जो है इस तरह से शो करते हैं, नॉर्मल जो आपका हाइड्रोजन है। ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो ड्यूटेरियम जो है इस तरह से इसको शो करते हैं, इसके आइसोटोप्स जो है 2 होते हैं और न्यूट्रॉन जो है इसमें क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो 1 होती है। अब इसके तीसरे समस्थानिक की बात करते हैं ट्राइटियम, तो इसमें जो है इस तरह से इसको शो करते हैं, इसके आइसोटोप में जो है 3 होता है ट्राइटियम का, और इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्वेश्चन यहाँ से आया था कि जो प्रोटियम है और ड्यूटेरियम है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन के ये जो 2 आइसोटोप हैं वो जो है स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम ट्राइटियम की बात करते हैं तो ट्राइटियम जो है क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था कि कौन सा समस्थानिक है या हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव जो है कैरेक्टर दिखाता है। ठीक है, तो जो ट्राइटियम है, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ट्राइटियम, वो जो है रेडियो एक्टिव कैरेक्टर दिखा रहा है। ठीक है, और बाकी जो 2 है प्रोटियम और ड्यूटेरियम वो जो है स्टेबल होते हैं।
अब आगे देखते हैं, आगे की बात करते हैं। तो हम पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन का पोजीशन है उसको देखते हैं। तो देखिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पे रफली एक आवर्त सारणी बनाती हूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर मैंने यहाँ पे बनाया ये, ठीक है, ये देखिए, ये जो है क्या होता है, ये जो है आपके अक्री गैसेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है आपका कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, ग्रुप 1 में, ठीक है। ये जो है ग्रुप 1 है और ये ग्रुप जो है क्या है, 17 है यहाँ पे। तो ना देखो, आवर्त सारणी में जो है अभी तक हाइड्रोजन की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, उसको जो है क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 की तरह भी मतलब नेचर शो करता है। जो ग्रुप 1 के जितने जो है क्या है, क्षारीय धातु है ना, क्षार मतलब बेसिक कैरेक्टर जो है ये शो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हाइड्रोजन भी जो है इनके समान मतलब बिहेव करता है। साथ ही साथ इनको जो है हाइड्रोजन को ग्रुप 17 में, जिसको आप ग्रुप 7A भी हम जो है इसको कहते हैं, इसमें भी जो है जो हैलोजन ग्रुप है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है, इनके समान भी जो है हाइड्रोजन बिहेव करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की स्थिति 2 हो सकती है, या तो ग्रुप ए में या ग्रुप 17 जो 7A है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के कैरेक्टर जो है शो करता है, ठीक है। हैलोजन के समान भी अपना कैरेक्टर दिखाता है और ग्रुप 1 के जो बेसिक कैरेक्टर धातु के कैरेक्टर है उसको भी ये शो करता है। कैसे, देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बेस है, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके जो है एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है हैलोजन की तरह ही जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके जो है ये माइनस जो है शो करता है, ठीक है। हैलोजन में आप फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन या आयोडीन पढ़ते हैं और इनकी वैलेंसी भी जो है क्या है, हैलोजन के समान होती है। भी हम इसको विस्तार से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं जो किस किस कैरेक्टर क्या क्या दिखा रहा है ये। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया है जिसमें मैंने एक साइड लिखा है ग्रुप 1 के साथ उनका जो कैरेक्टर है हाइड्रोजन का किस तरह से है, और ग्रुप 17 के साथ जो है वो क्या कैरेक्टर दिखाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हाइड्रोजन का हम अगर निकालते हैं तो 1s1 आता है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है। अगर लिथियम का जो है 3 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, 1s1, ठीक है। तो ये जो है ग्रुप 1 के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह ही शो करता है। जैसे हम सोडियम का लेते हैं, सोडियम का 11 होता है तो ये जो है 2, 8 और 1 इस तरह से शो करता है, ठीक है। तो ये जो है 1s2, 2s2 इस तरह से जो है अगर हम इसका करें तो ये जो है 1 जो है दिखाता है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। आगे देखते हैं, अगर हम ग्रुप 17 की बात करते हैं तो ग्रुप 17 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह ही जो है हाइड्रोजन भी शो करता है, ठीक है। क्यों, जैसे कि अगर जो आपका ग्रुप 17 का है, जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, तो ये जो है अपने पास वाले, इसका जो है नियॉन है, इसका पास का जो है एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो है अपने फ्लोरीन जो है से जो है एक जो है अपने पास वाले ग्रुप से एक जो है कम रहता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कम रहता है, ठीक है। तो इसी तरह हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी जो है अगर ये 17 नंबर के ग्रुप में होता है तो ये जो है हीलियम से जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। जैसे कि 1s1 और हीलियम का होता है 2, तो 1s2, तो यहाँ पे 2 और 1, तो मतलब एक एक जो है कम होता है। जितना भी आप देखेंगे फ्लोरीन का है तो फ्लोरीन का भी यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे देखिए 5 और ये देखिए 6, तो ये जो है एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो है कम होते जाता है आगे आप जितना भी करते जाएंगे, तो ठीक है। तो इस तरह ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 17 ग्रुप की तरह ये शो करता है। वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी देखिए तो हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है 1 होती है। सेम जो है आपकी जो क्षारीय धातुओं की बात करते हैं ग्रुप 1 की, तो लिथियम की भी वैलेंसी आप देखेंगे तो 1 होती है। और यहाँ पे भी अगर हम वैलेंसी देखते हैं 17 ग्रुप की,
तो यहाँ भी जो जितने ग्रुप है उनकी जो वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, जो कि हाइड्रोजन भी इसको शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, ट्रिक से भी मैंने पूरी चीजें जो है इसके बारे में बता रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे, आपके ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइड्रोजन की, वो हमेशा जो है क्या शो करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके प्लस आयन बना लेता है, जिस वजह से। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो उस पे चार्ज होते हैं वही जो है उसके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हेलोजन ग्रुप की बात करते हैं, 17 नंबर के ग्रुप की, तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो है अगर नॉन मेटल के साथ होता है तो वो जो है -1 के जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि हेलोजन ग्रुप भी जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आप ऑक्सीडेशन वाला जो है वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपकी चीजें और जो है क्लियर हो जाएगी। और इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जरूर देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब उसकी विद्युत धनात्मकता की बात करें तो जैसे कि NaCl है, जो आपके ग्रुप 1 का एलिमेंट है Na, अगर उसको हेलोजन ग्रुप के साथ अगर हम मिला के गर्म करते हैं, NaCl को गर्म करते हैं, तो Na जो है प्लस होता है और ये माइनस क्या है, निकालते हैं। माइनस क्या होता है, कैथोड, मतलब जो कैथोड क्या होता है, जो माइनस निगेटिव जो चार्ज को जो है क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह जो ये प्लस आयन में बट जाता है और एक क्लोरीन आयन को जो है माइनस में ये निकाल देता है। इसी तरह HCl की बात करें तो हाइड्रोजन भी जो है प्लस आयन देता है, विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है, और क्लोरीन को वो जो है माइनस फॉर्म में ऋणात्मकता में जो है ये निकाल देता है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं लिबरेशन एट एनोड, एनोड की तरह भी ये बिहेव करता है। जैसे कि NaCl है तो देखिए Cl जो है माइनस फॉर्म में निकल गया, जो कि एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे NaH के देखते हैं तो Na प्लस में निकल जाता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है यहाँ पे अगर इसके साथ रिएक्शन करके अगर हमको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या होता है ये मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने इसको बताया था, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है माइनस की तरह भी जो है, एनोड की तरह भी जो है ये बिहेव करता है एनोड पर। ठीक है, तो ये जो है दोनों तीन तरह जो है बिहेव करता है, एक तो ग्रुप 1 की तरह भी और ग्रुप 17 की तरह भी। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूस करता है ऑक्सीजन को, जो है ये क्या कर लेता है, किसी भी एलिमेंट से निकाल लेता है। जैसे कि यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड की बात करते हैं हम, तो Ag2O में जो है हाइड्रोजन जो है क्या करता है, ऑक्सीजन को निकाल लेता है। ठीक है, और 2Ag को ये इस तरह से मुक्त कर देता है। और ऐसे ही अगर हम ग्रुप 1 की पोटेशियम की बात करें तो ये भी जो है ऑक्सीजन को निकाल देता है। तो ये जो है ग्रुप 1 के जो है शो करता है जो कैरेक्टर, वो जो है हाइड्रोजन भी यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे पोटेशियम है तो ऐसे ही हाइड्रोजन है। यहाँ ये जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव करता है। जैसे कि डायटोमिक क्या होता है कि दो जो है एटम मिल जाते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं तो दो एटम मिल गए इसलिए डाई, क्योंकि 2 का क्या होता है केमिस्ट्री में, डाई। ठीक है, तो जैसे कि क्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ये सब क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह जो है बिहेव करते हैं। तो हाइड्रोजन भी जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह ये बिहेव करता है। आगे देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता तत्व से जो है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो मेटल होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसके साथ ये जो है रिएक्शन कर लेता है। जैसे कि लिथियम जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके, जैसे कि ये बता दें 2LiCl बना देता है, उसी तरह जो है H भी जो है रिएक्शन करके 2HCl इस तरह से ये बनाता है। अब आयोनाइजेशन जो ग्रुप 17 की बात करते हैं तो ये जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इस तरह से दिखाता है कि ये ग्रुप 17 से मैच करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो ये क्या है 1320 है। तो ये जो है जितने यहाँ पे है उसके जो है काफी करीब है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको जो एंथैल्पी के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम जो है, सोडियम की अगर हम ग्रुप 1A की बात करें तो इसकी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हाइड्रोजन से काफ़ी कम है, लेकिन इसकी जो है फ्लोरीन है, क्लोरीन जो हैलोजन ग्रुप है, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है, उससे जो है काफ़ी पास में है। ठीक है, तो इस तरह ये जो है सिमिलैरिटी रखते हैं ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के, इसलिए जो है इसकी पीरियोडिक टेबल में अभी तक स्थान जो है निश्चित नहीं है। इसको ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं और ग्रुप 17 में भी, जिसको 7A भी कहते हैं। अब यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस का। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि किससे जो है हाइड्रोजन गैस नहीं बनाया जा सकता, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और 3-4 जो है आपको रिएक्शन दे दिया गया था। ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए ताकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट टाइम, तो आप जो है उसको कर पाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एसिड से, तो देखिए क्या होता है कि अगर हम जो है कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसको अगर एसिड के साथ जो है, अगर जैसे जिंक है, जिंक को हम जो है एसिड के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। अगर ये इस तरह होता है तो ये संयुक्त अवस्था हो जाती है और ये जो है मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ आयरन की बात करते हैं तो आयरन जो है यहाँ पे अगर एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है इस तरह से हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करता है, तो ये जो है हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो एसिड के द्वारा जो है हाइड्रोजन गैस बनाया जाता है। हम एसिड बेस सारी चीजें हमने कर ली है, तो आपको ये चीजें समझ आ जानी चाहिए। तो बाय द एक्शन जो सक्रिय धातु से जो जल की अगर हम क्रिया कराते हैं, जो एक्टिव मेटल होते हैं उसके साथ, जो जितने मेटल होते हैं अगर उसके साथ हम वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे कि अगर हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है क्या हो जाता है, एक H जो है ये अपनी तरफ ले लेगा, ठीक है, और OH जो है अपनी तरफ ले लेगा क्योंकि माइनस में होता है। जैसे कि अगर हम H2O को अगर हम तोड़ते हैं तो H प्लस और OH माइनस में इस तरह से बटेगा। तो जो O और Na क्या होता है, Na जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव जो है शो करता है। तो ये क्या करेगा, जो निगेटिव है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी। ठीक है, यही काम जो है कैल्शियम करता है। ठीक है, तो ये जो है अगर हम एक्टिव मेटल के साथ जो है, अगर मेटल के साथ अगर वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल, अगर हम मेटल हाइड्राइड के साथ जो है वाटर के रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो भी जो है क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड है उसके साथ अगर हमने वाटर का रिएक्शन कराया तो वही चीज होगी कि सोडियम जो है क्या करेगा, जो OH है, ठीक है, OH जो है इसको जो है OH माइनस में होगा, H प्लस में होगा, तो ये जो है इसको अट्रैक्ट कर लेगा और H2 जो है यहाँ से निकल जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे होगी। आगे देखते हैं एम्फोटेरिक मेटल, मतलब ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों जो है शो करते हैं। हमने पहले ही बताया था एम्फोटेरिक जो है क्या होता है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक मेटल मेनली जो है एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जैसे एलिमेंट को लिया जाता है। इसमें अगर जिंक के साथ हम जो है रिएक्शन कराते हैं NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये क्या करता है कि ये क्या करेगा कि O जो है यहाँ पे देखिए NaZ और ये जो O है, ठीक है, O है, इसको ऑक्सीजन को जो है ये क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन गैस इस तरह से ये जो करेगा मुक्त कर देता है। ठीक है, तो इस तरह जो है एम्फोटेरिक मेटल से जो है हम हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। ठीक है, सारा रिएक्शन आप जो है देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस से भी जो है हम बनाते हैं, जैसे कि H2O है, H2O का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या करता है कि एनोड पर जो है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और जो है हाइड्रोजन गैस OH जो है इस तरह से प्लस आयन में निकाल देगा। ठीक है, तो एक OH आयन जो है ये निकाल देता है, साथ ही साथ कैथोड पे जो है ये हाइड्रोजन गैस, एनोड पे OH निकालेगा, अगर हम कैथोड पे करते हैं तो ये जो है हाइड्रोजन गैस देगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी जो है हम हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी एंड यूजेस कुछ हाइड्रोजन के जो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन आया, पूछा गया था, इसलिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखिए कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है कलरलेस होता है, स्मेललेस होता है और टेस्टलेस होता है। तो ये जो है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। और ये जो है जल में अल्पविलेय है, मतलब ये जो है आधा ही जो है घुलनशील होता है जल में, पूरी तरीके से जल में नहीं घुल पाता है क्या, हाइड्रोजन। इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप की बात करते हैं तो ये जो है 236.9 डिग्री सेल्सियस है। मतलब क्या होता है कि अगर इस टेम्परेचर पे अगर हाइड्रोजन को गर्म करते हैं, ठीक है, या फिर इससे नीचे के ताप पर अगर हम हाइड्रोजन पर जो है प्रेशर डालते हैं, ठीक है, प्रेशर डालते हैं, तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जो है लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन लिक्विडफाई हो जाता है। तो इसका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, ध्यान रखेगा। तीसरी चीज यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है बहुत लाइट एलिमेंट है, ठीक है, बहुत हल्की गैस और एलिमेंट है, तत्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो देखिए प्रकृति और इसके दहन की बात करते हैं, नेचर की, और इसकी जो जलने की जो प्रवृत्ति है उसको देखते हैं। तो जो हाइड्रोजन है वो लिटमस पे जो है न्यूट्रल होता है, ठीक है। लिटमस जो पेपर जिसको एसिड बेस के लिए हम ट्राई करते हैं, तो ये जो है न्यूट्रल होता है, इस पे वो किसी भी तरह से जो है नेचर नहीं दिखाता है, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है ये क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, मतलब ये जल जाता है। अगर ऑक्सीजन में अगर हम इसको रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या होता है, एक पीली या नीली लौ की तरह जो है जलते हैं। आप नॉर्मल जो है आपने गैस वैस जलाते हैं घर पे, तो उसमें भी आपने देखा होगा नीला या पीला कलर का जो है लौ की तरह ये जो है जलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अपचायक गुण की बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि अगर कोई गर्म धातु के ऑक्साइड से अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो ये जो है संगत धातु में जो है अपचयित हो जाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं, तो ये जो है इस तरह से कॉपर और वाटर जो है ये अलग निकाल देता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अपचायक गुण जो है किस पे शो करता है, और ऑप्शन में दिया हुआ था कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो ये जो है पॉजिटिवली जो है मेटल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। ये जो प्रबल धन विद्युतीय धातु होते हैं, जैसे सक्रू धातु, जैसे हमने अभी ऊपर देखा सोडियम, लिथियम, कैल्शियम के साथ अगर इसको हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो है हाइड्राइड बनाती है, ठीक है। तो ये जो है अगर हम इसको स्ट्रांगली जो पॉजिटिवली जो मेटल है अगर उसके साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्राइड जो है फॉर्म करेगी। इसको आपको याद रखना है। जैसे कि सोडियम के साथ अगर हमने हाइड्रोजन को रिएक्शन कराया तो ये सोडियम हाइड्राइड जो है बना के देता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन सूक्ष्म विभाजित। अगर हम देखें इसमें क्या होता है कि अगर कोई जैसे कि वनस्पति तेल है, ठीक है, उसके साथ अगर हम जो है हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, निकल के, तो जो वनस्पति तेल है वो क्या हो जाता है, घी में बदल जाता है। और ये जो है सेकेंड डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है या यहाँ पे रिएक्शन करता है, यही तो है क्या है, वनस्पति तेल एथिन ही तो है। तो इसके साथ ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है रिएक्शन कर लेता है और जो है एथेन दे देता है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, एनआई के प्रेजेंस में। चलिए अब हाइड्रोजन के जो है यूज देख लेते हैं। तो ये आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा, वही चीजें हैं सारी जो है, एमीन है, ठीक है, और मेथिल एल्कोहल है, गैसोलीन है, HCl है, आदि के जगह निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर इसका फॉर्मेशन किया जाता है तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पति घी अगर बनाते हैं तो भी जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला जैसे कि आपके टॉर्च वगैरह है, ठीक है, उसमें जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। और ईंधन सेल के रूप में भी फ्यूल सेल जो होता है उसमें भी जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, फ्यूल सेल में जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हाइड्रोजन का। तो क्वेश्चन आया हुआ था तो इसको ध्यान रखिए, मेनली ये इन्वायरमेंट में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ भी।
देखिए कुछ हाइड्रोजन के डिफरेंट फॉर्म देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो है 2 तरह के शो होता है, एक तो आर्थो हाइड्रोजन और एक पैरा हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक ही दिशा में जो है स्पिन करते हैं, ठीक है, एक अपोजिट साइड में। अगर मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का तो इस तरह से जो है अपोजिट साइड में ये हाइड्रोजन, लेकिन जो इसके अंदर जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, वो जो है अपोजिट साइड सेम डायरेक्शन में भी होता है और रोटेशन या चक्रण या स्पिन जिसको कह सकते हैं करता है, और अपोजिट में भी। तो जब ये सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होता है तो वो होता है आर्थो हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन के प्रोटॉन जो है अपोजिट स्पिन करते हैं इस तरह ये, ठीक है, तो ये जो होता है क्या होता है, पैरा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और जो आर्थो हाइड्रोजन है वो पैरा हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल होता है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है। अगर हाइड्रोजन को हम जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म करते हैं तो इसमें जो है 75% जो है आर्थो हाइड्रोजन निकलेगा और 25% जो है पैरा हाइड्रोजन ये देता है। तो इतनी चीजें आपको हाइड्रोजन से याद रखनी है, बाकी नोट्स जो है आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।